नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के गोचर के बारे में कि बुध ग्रह का गोचर, ग्रहों का राजकुमार बुध ग्रह का गोचर होने वाला है। आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 24 जून 2023 को दिन के दोपहर 12:05 पर बुधदेव अपने मित्र की राशि वृषभ राशि से अपने स्वयं की राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह गोचर 15 दिन के लिए होगा और 15 दिन बाद यानी कि 8 जुलाई 2023 तक यह बुधदेव मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ग्रहों का राजकुमार बुधदेव अपने स्वयं की राशि को छोड़कर अपने शत्रु की राशि चंद्रमा की स्वामित्व वाले राशि कर्क राशि में 8 जुलाई 2023 को दोपहर 12:05 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुधदेव चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसी वजह से चंद्रमा का बुध का शत्रु चंद्रदेव बन जाता है, लेकिन चंद्रमा का शत्रु बुधदेव नहीं होता है। यह गोचर आपके जीवन में मिठास भर देगा। आपके जीवन में अब तक जितने भी परेशानियां चल रही थी वह सभी परेशानियों को दूर कर देगा। आपके बोलचाल में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी उसमें गजब का टैलेंट, गजब का परिवर्तन दिखेगा। आपको अपने आसपास के लोगों को आप खुश रखना पसंद करेंगे। आपके इष्ट मित्र जितने भी होंगे सभी लोग आपसे खुश रहा करेंगे। आजकल बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा देगा। आपको गणितीय सवाल या कुछ ऐसे चीजें जो तुलनात्मक हो, जिसमें गणित का प्रयोग होता है, आप ऐसे सवाल को बहुत जल्दी हल करने में सफल हो जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपके लिए भी यह गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। नौकरी पेशा में है तो यह गोचर भी आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। लेकिन इस गोचर के परिणाम के शर्त यही है कि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका के लिए बुधदेव कारक ग्रह होना चाहिए, सूर्यदेव कारक ग्रह होना चाहिए, क्योंकि 24 जून 2023 को दिन के 12:05 से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। एक राजयोग कारक ग्रह या योग का निर्माण हो जाएगा। जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है और सूर्य और बुध ऐसे स्थिति में यदि शुभ अवस्था में शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रहा है और शुभ घर में यह गोचर बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है, लग्न में बन रहा है, तो आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। बुध के इस गोचर के प्रभाव से न केवल आपकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आपके अंदर जो सांख्यिकी योग्यता और गणितीय क्षमता युक्त होकर आपकी जो सांख्यिकी योग है वो बढ़ जाएगा। संख्याओं का गिनने का जो गणितीय जो क्षमता है वो आपके अंदर ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा इस समय, इस गोचर काल के अंतर्गत में। आपके जो अपने विचार है उसमें मजबूती मिलेगा। हर काम को सोच समझकर करेंगे और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम, अच्छे निर्णय लेना आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। लेकिन यह गोचर बुध का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए किस प्रकार अनुकूल है और किस प्रकार अनुकूल परिणाम लेकर आएगा या प्रतिकूल परिणाम लेकर आएगा, यह गोचर यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह गोचर आपके जन्म पत्रिका के किस भाव में हो रहा है और इस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। इसी प्रकरण में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए
मित्रों, मेष राशि वालों के लिए यह गोचर एक तो षष्ठेश और दूसरा तृतीयेश है। षष्ठेश और तृतीयेश होकर बुध का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। सूर्य और बुध का जो योग बन रहा है, बुधादित्य योग, यह आपके तीसरे घर में बन रहा है, जिस कारण से इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी संवाद क्षमता को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। उसके बलबूते पर आपके जो महत्वपूर्ण कार्य अब तक अटके हुए थे, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप अपनी इच्छा को, आप अपनी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके अब तक जो कार्य रुक रहा था, वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। यदि आप व्यवसाय में है, नौकरी में है, विद्यार्थी वर्ग है, तो आपके लिए विशेष प्रकार के लाभ को लेकर आएगा और विद्यार्थी को उसका लाभ आपके शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा। आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी वाणी से मधुरता आएगी। आपके जो छोटे भाई बहन है, उसमें मित्रता देखने को मिलेगा, सामंजस्य बनेगा। आपके भाई बंधु आपको सहयोग करेंगे। विशेषकर बहन के तरफ से आपको विशेष सहयोग मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आप उपाय के तौर पर, यदि आपके जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या फिर ऐसा कहे कि इस समय आपके शनि, राहु, केतु आदि जैसे ग्रहों की दशा चल रही हो, तो आपके लिए परिणाम उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन यदि शुभ ग्रह वाले दशा परिणाम चल रहा हो, तो आपके लिए परिणाम बेहद अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक रविवार को हरी सब्जी का दान करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए गोचर दूसरे घर में हो रहा है। एक तो द्वितीय और दूसरा पंचमेश है। बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी और बुध का मिथुन राशि में गोचर होने से वो आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। यह आपके इस समय अवधि में आपके अपने कुटुंब के लोगों से अच्छा सामंजस्य स्थापित करने में आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि दूसरा घर जो है वाणी का है, कुटुंब का है। तो आपके अंदर इस समय वाक्पटुता देखने को मिलेगा। आपके जो प्रेम संबंध थे उसमें प्रगाढ़ता आएगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके कुटुंब आपको सहयोग करेंगे। आपके इस समय पैसे सेविंग करने का एक योग बन रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर दिखाया जाए तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और उपाय के तौर पर आप प्रत्येक बुधवार को रसीला पदार्थ का किसी मंदिर में जाकर दान करें या सेवन करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए एक तो चतुर्थेश और दूसरा लग्नेश। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा फेसबुक पर आचार्य शंकर ठाकुर जी को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए तथा आचार्य शंकर ठाकुर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी बात कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका लाभ आप सबको प्राप्त हो। मित्रों, चतुर्थेश होकर लग्न में स्थित होना आपके लिए अनुकूल परिणामदायक है, क्योंकि एक तो आपके लिए जो है मिथुन लग्न में सूर्य और बुध की युति बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपके जो पार्टनरशिप में समस्या देखने को मिला होगा पहले, वो पार्टनरशिप की समस्या स्वयं दूर हो जाएगा। मातृत्व सुख में वृद्धि मिलेगा आपको, माता से आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आने वाले हैं। आपके गृहस्थी जीवन में भी अच्छा खासा परिणाम लेकर आएगा। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो भी आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपका आत्मविश्वास
बढ़ा चढ़ा रहेगा, समाज के बीच आप अपना अलग मुकाम बनाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक और पारिवारिक समस्या जो अब तक बनी हुई थी वह स्वयं दूर हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आपको अच्छा वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार की बेहतरी के लिए सोचेंगे और कुछ नए कदम उठाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। परिवार के छोटे सदस्यों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर हास्य और प्रमोद का गुण बढ़ेगा, जिससे अपने आसपास के दायरे में लोगों को खुशी देंगे। वह लोग आपको दिल से अपनाएंगे। अगर आप मीडिया, लेखन या किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपकी प्रतिभा में विशेष रूप से निखार आएगी, बहार आएगी। व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बढ़िया है, उत्तम है। आप प्रत्येक बुधवार को बुद्ध देव के जो बीज मंत्र हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम श बुद्धाय नमः, एक निश्चित संख्या में जाप करें। आपके लिए उचित परिणाम दायक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए गोचर 12वें भाव में हो रहा है। एक तो तृतीय तथा दूसरा द्वादशेश है, और द्वादश भाव में ही कर्क राशि वालों के लिए बुध और सूर्य का गोचर इस समय हो रहा है। बुध और सूर्य के गोचर होने से मित्रों, जो जातक विद्यार्थी वर्ग है या विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या नौकरी पेशा से जुड़े हुए कर्क राशि वाले लोग और विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, इस समय उनका योग अच्छा खासा बनेगा। विदेश में सेटलमेंट होने का योग बन रहा है। अध्ययन के लिए विदेश जाने का योग बन रहा है। विदेश में जाकर बेहतरी का योग बन रहा है। द्वादश भाव में बुध के होने से शिक्षा के लिए आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। आप कोई विशेष कोर्स के लिए विदेश गमन कर सकते हैं। यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको चांस मिलेगा, 80 to 90% चांस मिलेगा आपको इस समय विदेश जाने का। इस दौरान आपको कुछ शारीरिक समस्याओं से बचने की सलाह भी दी जाएगी। हो ना हो कहीं यदि आपके जन्म पत्रिका में गलत ग्रह की दशा चल रही हो और सूर्य और बुध पर राहु केतु जैसे ग्रहों की दृष्टिपात हो रहा हो आपके जन्म पत्रिका में, तो इस स्थिति में आपको विदेश से नुकसान होने का भी योग बनेगा। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन वह इन आवश्यकताओं के ऊपर जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे और आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था, उस कार्य को बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। सामाजिक तौर पर यह गोचर मध्यम रहेगा, इसलिए आपको अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। आपको अपने कैरेक्टर को अपने बस में रखना चाहिए, अपने चरित्र को अपने बस में रखना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका मन के अंदर भटकाव आएगा। हो न हो कई छोटे भाई बंधुओं से आपको तकरार होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए आप अपने बोलचाल की समस्या को, अपने बोलने की शक्ति को, वाक्य को, कम्युनिकेशन स्किल को अपने अंदर दबा कर रखें, उस पर कंट्रोल रखें। और यदि उपाय की बात किया जाए तो प्रत्येक बुधवार को किसी शिव मंदिर में जाकर शुद्ध देसी घी का दान करें। घी का दान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 12वें घर का कारक शुक्र है, और शुक्र जब मजबूत अवस्था में होगा तो आपके चाल चलन, आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर पर आपको कंट्रोल रहेगा आपका। आप उस पर अंकुश लगाएंगे, उसे भटकने नहीं देंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। जातक सिंह राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 11वें घर के स्वामी हैं। जब सूर्य और बुध 11वें घर में गोचर करता है तो बुधादित्य योग बनता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में होना शुभ परिणाम लेकर आता है। सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर 11वें भाव में होना शुभ परिणाम लेकर आता है, क्योंकि एक तो दूसरे घर के मालिक है, धन का मालिक है, कुटुंब का मालिक है।
और दूसरा आय का मालिक है, लाभ का मालिक। और जब यही दोनों, और लग्न का मालिक है, जब ये दोनों का ग्रह का गोचर एकादश स्थान में होगा तो आपके लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। आपको इस समय आवश्यकता से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। भाई बहन यदि आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। भाई बहन यदि आपसे उम्र में बड़े हैं तो आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति में आपके भाई और बहनों का अवश्य सहयोग मिलेगा। आपके सभी कार्य बनेंगे। आप कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल संबंधों का लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आपके दायरे में बढ़ोतरी होगी और सोशल मीडिया पर भी आप काफी एक्टिव दिखेंगे। इस समय विद्यार्थियों की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें शिक्षा में सुपरिणाम प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं तो आपको पदोन्नति होने का संभावना है। आपके पद में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापारी वर्गों के लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त होंगे। अपना अच्छा प्रदर्शन करके शिक्षा को मजबूत बनाएंगे विद्यार्थी वर्ग। आपका मन कुछ नई चीज सीखने को करेगा। इससे स्थिति अनुकूल रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रेम पास में जकड़े हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाएंगे। और यदि उपाय की बात किया जाए तो प्रत्येक बुधवार को आप सूर्य की उपासना कीजिए। आप सूर्य देव की उपासना करना चाहिए आपको और उन्हें अर्घ्य देना चाहिए इस गोचर के समय। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए गोचर 10वें भाव में हो रहा है। एक तो स्वयं लग्नेश और दूसरा दशमेश है। और दशम स्थान में सूर्य और बुध एक साथ बैठा हुआ है। जब सूर्य और बुध एक साथ बैठता है तो आप जहां काम करते हैं, आपका जो कर्म क्षेत्र है उसमें विस्तार देखने को मिलेगा। आपके आय में जो अब तक रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें कम हो जाएगी। आपके आय में बढ़ोतरी होगी। आपका कर्म अच्छा होगा। बुध गोचर के प्रभाव से कार्य क्षेत्र पर आपकी एक अलग छवि बनेगी। आप लोगों से हंसी मजाक करके भी माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लोगों को आपके इस व्यवहार से खुशी होगा और वह आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आपके साथ जुड़कर वह अपने सभी प्रकार के दुख दर्द को बांटेंगे। आपसे राय लेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए। और लग्नेश होने के कारण लग्न संबंधित जितने भी समस्या आपके बन रही थी वो सभी समस्या दूर हो जाएगी। यह गोचर पारिवारिक जीवन में यह गोचर अनुकूलता देगा। आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय दोनों साथ मिलकर परिवार के किसी महत्वपूर्ण कार्य को कर लेने की दिशा में प्रयास करेंगे। आपके माता पिता को आपसे विशेष लगाव महसूस होगा। वो आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह भी दे सकते हैं। इसीलिए आप प्रत्येक बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें और उन्हें हरे रंग का कोई वस्त्र या कंगन किन्नरों को भेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। एक तो द्वादशेश, दूसरा नवमेश। जब नवम भाव में तुला राशि के लिए बुध का गोचर होगा तो यह उसके लिए भाग्य बढ़ोतरी करेगा। इस गोचर से आपको मिश्रित परिणाम मिलेगा, क्योंकि द्वादशेश है तो भाग्य को कमजोर करेगा, भाग्य में रुकावटें लाएगा, लंबी यात्रा करवाएगा आपको, जहां एक तरफ आप अत्यधिक तार्किक रूप से बातचीत करेंगे और हर बात में लॉजिक ढूंढना पसंद करेंगे, वही दूसरी तरफ इस दौरान आपको लंबी यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। यह समय आपको सामाजिक रूप से उत्थान के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आप किसी बड़ी संस्था से जुड़कर अपने भाग्य के दम पर अपने आने वाले समय में अपने कैरियर को उन्नति देंगे।
अपने रोजगार में उन्नति लाएंगे। विशेषकर यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं, अपने प्रियतम से आप अपनी हाजिर जवाबी और संवाद कौशल से भी लोकप्रिय रहेंगे। आपको प्रेम संबंध में आनंद आएगा और अपने प्रियतम से निकटता का एहसास होगा। साथ मिलकर कहीं दूर घूमने जाने की योग बन सकता है। इस दौरान आपके अंदर योग और ध्यान अपनाने का भाव भी रहेगा। पिताजी के साथ कहा सुनी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें। पिताजी के तरफ से सावधान रहे ताकि किसी प्रकार का कोई कहा सुनी न हो जाए। आप के लग्न के लिए बुध देव कारक ग्रह भी हैं, इसीलिए आप बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म बुद्धाय नमः का एक निश्चित संख्या में जाप करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगोचर एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण करवाता है। बुधादित्य राजयोग का तो निर्माण कर ही रहा है, लेकिन एक प्रकार से विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है। जब छठे घर के स्वामी छठे घर में बैठे हो, आठवें घर के स्वामी आठवें घर में बैठे हो और 12वें घर के स्वामी 12वें घर में बैठे हो, तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए जो 8वें घर के स्वामी है बुधदेव, वो 8वें घर में विराजमान है। 8वें घर में विराजमान होने के कारण एक यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और विपरीत राजयोग में आदमी को पहले संघर्ष करवाता है, फिर उचित परिणाम देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, संघर्ष करने में अव्वल रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 दिन के अंतर्गत किसी प्रकार का निवेश करने से बचे। यदि आप निवेश करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान देखने को मिलेगा। आपके आय का तो नुकसान होगा ही होगा। यदि आपने शेयर मार्केट में कोई निवेश करा तो आपको नुकसान होने से कोई बचा नहीं सकता, भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, नुकसान तो होगा ही होगा। तो शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में जो है आप इन्वेस्ट ना करें, निवेश करने से बचे। बहुत बड़ा नुकसान का योग बन रहा है इस समय। आर्थिक और शारीरिक सतर्कता रखनी होगी। किसी भी तरह के ऐसे निवेश करने से बचे जिसके बारे में अनिश्चितता की स्थिति हो, अनिश्चित हो, इससे लाभ होगा या हानि होगा। जहां पर दोनों कंडीशन फेवरेबल हो, अप्लाई हो रहा हो कि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आप वहां पर निवेश ना करें। वृश्चिक राशि वाले 24 जून से लेकर और 8 जुलाई तक निवेश करने से बचे। यदि आप इस स्थिति में निवेश करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। आपको ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ तो मिलेगा। ससुराल के लोग आपसे प्यार भरी बातें भी करेंगे, आपको सहयोग देते नजर आएंगे और यदि कहीं आपको उनकी आवश्यकता है तो आपको भी उनको मदद करना चाहिए, आपको भी उनका मदद करना चाहिए। जीवन साथी को इससे और अच्छा महसूस होगा और उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी का प्यार भरा रवैया आपके दिन को रोमानी बना देगा। इस दौरान आध्यात्मिकता के लिए आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध जब अष्टम घर में गोचर करेंगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगा। मित्रों, इस राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के उपाय के तौर पर यदि बात करा जाए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको शारीरिक स्थिति मजबूत करेगा, निवेश में नुकसान नहीं होगा और गलत जगह आप निवेश नहीं करवाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। एक तो दशमेश और दूसरा सप्तमेश। दशमेश और सप्तमेश दोनों का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है और जब तीसरे भाव में दोनों का गोचर होता है तो यह आपके पार्टनरशिप को मजबूती प्रदान करता है। अकेला सूर्य का गोचर होना आपके पार्टनरशिप में दरारें पैदा करता है, लेकिन जब दो ग्रह
सप्तम भाव में गोचर कर रहा हो। 7वें स्थान पर जब 2 ग्रह आ जाता है तो आपके पार्टनरशिप को मजबूती प्रदान करता है, आपके व्यापार को मजबूती प्रदान करता है, आपके शिक्षा को मजबूती प्रदान करता है, आपके रिलेशनशिप को मजबूती प्रदान करता है। यदि आप पति पत्नी में, पति है तो पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ मजबूती प्रदान करता है, व्यापारी वर्ग के लिए उचित परिणाम लाता है, विद्यार्थियों के लिए उचित परिणाम लेकर आता है। तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है और आपके लिए अनुकूल है ही, क्योंकि इस समय यदि आप व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार से जुड़े हुए, तो कहते हैं ना कि दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना। तो धनु राशि वालों के लिए इस समय, इस गोचर काल के समय दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की होने का संभावना बन रहा है। इसीलिए आप जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। नए लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको मदद करेंगे। आपका एकल व्यापार करते हैं यदि आप, तो आपका व्यापार फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या बन रही थी अब तक, तो वो समस्या दूर हो जाए। हल की कहा सुनी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आप संभाल लेंगे और संभालने में आप सब सक्षम रहेंगे। अपने जीवन साथी से प्रेम करेंगे और प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए अपने घर वालों से बात अवश्य कर सकते हैं। इस समय धनु राशि वाले यदि किसी प्रकार से समस्या आता है तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करवाइए, आपके सही प्रकार की समस्या अवश्य दूर हो जाए। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए यह गोचर छठे घर में हो रहा है। एक तो नवमेश और दूसरा षष्ठेश, दोनों का गोचर छठे घर में हो रहा है। और छठे घर में बुध और सूर्य जब आता है तो यह नौकरी पेशा वर्गों के लिए उचित परिणाम लेकर आता है। यदि अब तक आपको नौकरी ना लग रहा था तो ये नौकरी लग जाएगा, क्योंकि यह विपरीत राजयोग भी है, बन रहा है इसमें। पहले थोड़े दिन के लिए थोड़ा बहुत आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, संघर्ष करवाएगा, लेकिन उसके बाद आप यदि व्यापारी वर्ग है तो व्यापार में उचित परिणाम देगा। यदि आप नौकरी पेशा में है तो थोड़ा सा संघर्ष करवा के हो सकता है कि उन्नति करवा दे। और वहीं यदि आप नौकरी की तलाश में है तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी अवश्य मिलने का योग बन रहा है इस समय। आपकी संभाल क्षमता आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। इस दौरान आपके खर्चों में तेजी आएगी और आपको उन्हें संभालने पर ध्यान देना चाहिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रेम संबंधों में इस समय उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। अपने तर्क क्षमता का गलत इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इस दौरान दुश्मन पैदा हो सकता है, क्योंकि छठे घर में युति है और छठे घर युति में ऋण रोग शत्रु तो देता ही देता है। तो अपने ऋण से बचे, रोग से बचे और शत्रुओं को उत्पत्ति ना हो देने, इसीलिए आप अपने तर्क शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। सरकारी क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुसार उनको लाभ मिलेगा। इसमें अनुकूल परिणाम मिलेगा। इस समय उपाय के तौर पर यदि बात किया जाए तो आप गणपति संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आपके जीवन में अनुकूल परिणाम लेकर आएगा गणेश अथर्वशीर्ष। अब बात यदि कुंभ राशि वालों के लिए करें तो यह कुंभ राशि का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। एक तो अष्टमेश है और दूसरा पंचमेश है, और दोनों का गोचर पांचवें घर में होना है, पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य और बुध की युति पांचवें घर में बन रहा है। कुंभ राशि के जातकों के पांचवें और आठवें भाव के स्वामी हैं। बुध का कुंभ राशि में गोचर पंचम भाव में ही होगा। इस वजह से ये समय प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी का होगा। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा।
इस वजह से यह समय प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी का होगा और आपके अंदर ज्ञान और संस्कार की बढ़ोतरी होगी। संस्कार, अच्छे संस्कार देखने को मिलेगा। बुद्धि का विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होगी, किसी भी विषय को बहुत ही रचनात्मक तरीके से ग्रहण करेंगे और उसे अच्छे से समझ पाएंगे। रटने की बजाय आपका ध्यान उसको समझने और सीखने पर रहेगा। आप कोशिश करेंगे कुंभ राशि वाले कि उसको सीख लिया जाए, रटा ना जाए। नौकरी में बदलाव का समय हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना होगा कि यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। नौकरी आप बदल सकते हैं, बड़े आसानी से आपको चेंज हो जाएगा। व्यावसायिक रूप से यह गोचर अनुकूल रहेगा और आपको अच्छे परिणाम मिले। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। इस दौरान एक दूसरे को पर्याप्त समय दें। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। परिवार के सदस्यों से आपको प्रेम मिलेगा और संतान के प्रति भी आप संजीदा रहकर उनका ध्यान रखेंगे। आप प्रत्येक बुधवार को गौ माता की सेवा करें। यदि उपाय की बात किया जाए तो आप गौ माता को हरी पालक सब्जी, पालक घास या दुर्वा घास गौ माता को खिलाए। आपके यदि थोड़ा बहुत भी ऋणात्मक परिणाम, निगेटिव रिजल्ट आता है तो वो दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए गोचर चौथे घर में होने वाला है और चौथे घर में यह गोचर सुखद परिणाम लेकर आता है। एक तो सप्तमेश और दूसरा चतुर्थेश। जब सप्तम भाव का गोचर चौथे भाव में होता है तो यह सुखद परिणाम लेकर आता है। यह गोचर परिवार के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सामंजस्य में वृद्धि होगी। परिवार की उन्नति के लिए कुछ नए काम करेंगे। घरेलू खर्च पर भी ध्यान दे सकते हो आप। परिवार के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी होगी। घर में रेनोवेशन भी करा सकते हैं। निजी जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रागढ़ता आएगी। प्रेम संबंध प्रागढ़ होगा, मजबूत होगा। अपने माता जी पर विशेष ध्यान दें। इस समय आपको मातृत्व प्रेम मिलने की संभावना है। माता की तरफ से ज्यादा स्नेह मिलेगा आपको और मातृत्व शक्ति भी विशेष प्रकार से विकसित होगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नौकरी में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको मेहनत करेंगे और यह सब कुछ दिखाई देगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा रहेगा। आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके माताजी बीमार हैं तो दवाइयाँ उनको समय से खिलाएं। स्वास्थ्य हो सकती है आपके माताजी। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो और कौन सी उपाय किस राशि वालों को करना चाहिए ये भी जान सके और छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होता रहे और सबसे पहले इस वीडियो को आप देखकर आप लाभ उठाएं और आप हमेशा आचार्य शंकर ठाकुर जी के साथ बने रहें। आपका जीवन सुखमय हो, सुखी समृद्धिशाली बने, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।